आज हम तृतीय पाठ आलस कथा को पढ़ेंगे। आलस कथा मैथिल कवि विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दोष है, यह बताया गया है। पाठ इस प्रकार है। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। सच स्वभावात् दानशील कार्मिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च प्रत्यय अहम इच्छा भोजनम दापयति। वह स्वभाव से दानशील और करुणा युक्त सभी संकटग्रस्तों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराता था। तन्मध्ये आलसेभ्यो अपि अन्य वस्त्रे दापयति। उसी के बीच आलसियों को भी अन्य और वस्त्र देता था। यतः क्योंकि कहा गया है, निर्गतिनां च सर्वेषां आलसा प्रथमो मतः। सर्वेषां निर्गतिनां सभी अकर्मण्यों में आलसी का स्थान प्रथम है। किंचित न क्षमते कर्तुम जाचरेणापि वैनः। क्योंकि भूख की अग्नि से पीड़ित होने पर भी कुछ भी करने के लिए प्रयास नहीं करता है। इसके बाद ततो अलस पुरुषाणाम, इसके बाद आलसी पुरुषों के तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा, वहां पर इच्छित लाभ को सुनकर बहवः तुंद परिव्रजा तत्र वर्तुली बभूव, बहुत सारे तोंद बढ़ाए हुए लोग वहां पर एकत्र होने लगे। यथा क्योंकि स्थिति सौकर्य मूलानि सर्वेषामपि संगते स्वजातीनां सुखं दृष्ट्वा केनो धावन्ति जन्तवः। सुविधाजनक स्थिति सभी को आकर्षित करती है। स्वजातियों के सुख को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ पड़ता, अर्थात सभी दौड़ पड़ते हैं। अगला अनुच्छेद है पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा। इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्ताः अपि, धूर्त भी कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा, बनावटी आलस्य को दिखाकर भोज्यम गृह्णन्ति, भोजन करते थे। तदनंतरम अलस्सालायाम, इसके बाद अलस्साला में बहुत द्रव्यम व्ययम दृष्ट्वा, बहुत से धन को देखकर तन्नियोग पुरुष है, वहां पर नियुक्त पुरुषों के द्वारा प्रामिष्टम, परामर्श दिया गया। यद अक्षम बुद्धया, थोड़ी सी बुद्धिहीनता से, करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी, करुणा से केवल आलसियों के स्वामी वस्तूनि दापयति, वस्तु देते हैं। कपटेन अलसाः अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रवादः। लेकिन छल से जो आलसी नहीं है वह भी वस्तु को ग्रहण करता है। इति ऐसा अस्माकं प्रवादः, हम लोगों का प्रवाद है और सावधानी है। यदि भवति तदा अलस पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मः। यदि आप इन आलसियों के परीक्षा करते हैं, इति परामर्श, ऐसा परामर्श करके, प्रसुप्तेषु अलस्सालायाम, सोए हुए आलसी लोगों के घर में, तन्नियोग पुरुषा, उस नियुक्त पुरुष के द्वारा, बहिनम दापयित्वा, अग्नि को जला करके, निरूपया मासो, निरीक्षण किया। अगला पैराग्राफ है ततो, उसके बाद गृहलग्नम प्रवृत्तम अग्निम दृष्ट्वा, घर में अग्नि को, लगे हुए अग्नि को बढ़ते हुए देखकर, धूर्ता सर्वे पलायिता, धूर्त आलसी सभी भाग गए।
पश्चात इसके बाद इसद अलसाह जो थोड़ा बहुत आलसी था वह भी पलायिता भाग गए। चत्वारः चार पुरुषा तत्रैव सुप्ता, चार पुरुष वहीं पर सोए हुए परस्परम आलप्यन्ति आपस में बातचीत करते हैं। एक एक वस्त्रावृत मुखे उक्तम, एक वस्त्र से ढके हुए मुख से कहा, अहो कथमयं कोलाहलः, अहो यह कोलाहल कैसा हो रहा है। द्वितीय उक्तम, दूसरा ने कहा, तर्क्यते, लगता है, यद अस्मिन् गृहे अग्निं लग्नो अस्ति, इस घर में आग लग गया है। तृतीय उक्तम, तीसरा ने कहा, कोपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है यो जो इदानीं इस समय जलैद वासोर भी कटेर अस्मान प्राविणोति, जल से भीगे हुए वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चतुर्थे उक्तम, चौथा ने कहा, अरे वाचालः, अरे वाचाल, कति वचनानि वक्तुं शक्नोतु, कितने बोलते हो, तुष्णिं कथं नो तिष्ठतो, चुप क्यों नहीं रहते हो।